स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल माई क्लासमेट में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के विषय में पढ़ेंगे और उसके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यासों को भी सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में पृथ्वी के जो भी प्रमुख परिमंडल हैं उनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी और सारे प्रश्न अभ्यासों को भी सॉल्व किया जाएगा जो इससे संबंधित हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। इन सब के जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हमें संक्षेप में देना है। तो प्रश्न है, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि वो 4 परिमंडल कौन कौन से हैं। उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल है भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल, ये 4 प्रमुख परिमंडल हैं पृथ्वी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। जो भी 7 महाद्वीप हैं प्रमुख पृथ्वी के, उनके नाम लिखना है। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर है, पृथ्वी के 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? तो 7 प्रमुख महाद्वीप कितने हैं? 7। कौन कौन से? चलिए देखते हैं। पहला है एशिया। एशिया महाद्वीप बोलिए या फिर महादेश बोलिए, तो वो 7 है। पहला है एशिया महादेश, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका, चौथा उत्तरी अमेरिका, पांचवा दक्षिणी अमेरिका, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां अंटार्कटिका। तो ये 7 महादेश हैं पृथ्वी के, जिसमें सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हों। 2 ऐसे महाद्वीपों का नाम बताना है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। हमारा आंसर हो जाएगा, पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित 2 महाद्वीप हैं। पहला ऑस्ट्रेलिया और दूसरा अंटार्कटिका। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका ऐसे 2 महाद्वीप हैं जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। वायुमंडल में कितनी परतें हैं और उनका नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा, वायुमंडल की 5 विभिन्न परतें हैं। कितनी परतें हैं? 5 परतें हैं। और कौन कौन से हैं, चलिए उन्हें देखते हैं। तो वायुमंडल की 5 परतें हैं और उनके नाम निम्नलिखित हैं। पहला है क्षोभ मंडल। पृथ्वी की ऊंचाई से, धरातल से, जहां हम रहते हैं उस धरातल से सबसे पहला और सबसे नजदीक का मंडल है क्षोभ मंडल। दूसरा है समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा बरही मंडल या फिर बाह्य मंडल। जैसे कि मान सकते हैं कि ये हमारी पृथ्वी का धरातल है और इसके जस्ट ऊपर ये है क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल ये रहा, क्षोभ, ये बीच का भाग क्षोभ मंडल, और उसके बाद ये समताप मंडल, उसके बाद से मध्य मंडल, आयन मंडल और बरही मंडल, सबसे ऊपर में बरही मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो क्वेश्चन है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जल से घिरा है। पृथ्वी का 71% भाग जो है जल से घिरा है और अंतरिक्ष से देखने पर यह नीली दिखाई देती है। जल के कारण पृथ्वी जो है अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है क्यों? आंसर हो जाएगा, स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। जो जमीन है जहां हम रहते हैं उसका एक बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। और महासागर का सबसे बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है और ज़्यादातर महादेश जो हैं, देश महादेश जो भी स्थल का भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में मिलता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल महत्वपूर्ण है क्यों? कारण बताना है। चलिए आंसर देखते हैं। जीवमंडल स्थल, जल एवं हवा के बीच एक सीमित भाग है। जीवमंडल जो है स्थल, जल एवं हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ जीवों की बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। मनुष्य और उनके अलावा संसार में जो भी जीव जंतु प्राणी हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस जीव मंडल से जुड़े हुए हैं, इसलिए जीवित प्राणियों के लिए जीव मंडल बहुत महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पहला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया तथा यूरोप को अलग करती है? हमारे ऑप्शन है क एंडीज, ख हिमालय तथा ग यूराल। तो इन तीनों ऑप्शंस में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यूराल। यूराल जो है वो एशिया और यूरोप को अलग करती है। ये ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो एशिया एवं यूरोप महादेश को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसा जुड़ा हुआ है? आपके ऑप्शन है क स्थल संधि के द्वारा, ख जल संधि के द्वारा तथा ग नहर के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क स्थल संधि के द्वारा। उत्तरी अमेरिका जो है वो दक्षिणी अमेरिका से स्थल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। ऐसा आप मानचित्र में देख सकते हैं। आपको मानचित्र देखने से, एटलस देखने से पूरा क्लियर हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन है क नाइट्रोजन, ख ऑक्सीजन तथा ग कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायुमंडल में जो सबसे अधिक गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क नाइट्रोजन। लगभग 78% पाई जाती है नाइट्रोजन वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? पृथ्वी का कौन सा भाग जो है वह ठोस चट्टानों का बना हुआ है? आपके ऑप्शन है क वायुमंडल, ख जलमंडल तथा ग थलमंडल। तो पृथ्वी का कौन सा भाग चट्टानों से बना है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग थलमंडल। थलमंडल में बहुत सारी चट्टानें पाई जाती हैं। जलमंडल जल से बना है, वायुमंडल वायु का बना है, लेकिन थलमंडल जो है वो बहुत सारे चट्टानों से मिलकर बना है। क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपके ऑप्शन है क अफ्रीका, ख एशिया तथा ग ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है ऑप्शन नंबर ख एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महादेश और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, खाली स्थान भरें। खाली स्थान भरें। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग डैश प्रशांत महासागर में स्थित है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, उसका नाम क्या बताना है आपको, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में पूछता है। पृथ्वी के सबसे गहरे भाग का नाम बताना है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। आंसर हो जाएगा मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त जो है वो सबसे गहरा भाग है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, डैश महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। ऐसा कौन सा महासागर है जिसका नाम एक देश के नाम पर रखा गया है? आंसर हो जाएगा हिंद। हिंद महासागर हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, डैश स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। डैश स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। तो आंसर हो जाएगा जीवमंडल। क्या आंसर हो जाएगा? जीवमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ डैश कहा जाता है। यूरोप एवं एशिया को मिलाकर इन दोनों महाद्वीप को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा यूरेशिया। यूरेशिया, यूरोप एवं एशिया को मिलाकर यूरेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। कौन सा शिखर है? माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और यदि इस वीडियो से संबंधित कुछ भी डाउट रह गया है जो क्लियर नहीं हो पाया है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। हम भरसक कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने की। तो अभी तक यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।